Hello friends, welcome back to my channel. My name is Shweta and in this video we will learn about noun and gender. नाउन और जेंडर क्या होता है। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा इंग्लिश बोलते या लिखते समय हमको एक प्रॉब्लम आती है कि जो सन है या मून है, अर्थ है, इसको हम ही लिखें, ही यूज़ करें या सी यूज़ करें और इट यूज़ करें या क्या किस चीज़ का प्रयोग करें। जो भी निर्जीव वस्तुएं हैं, टेबल हो गया, इनके लिए किस चीज़ का प्रयोग करें। या जो नाउन ऐसे हैं, कुछ नाउन जैसे कि ऑनेस्टी हो गया, ब्यूटी हो गया, इस तरीके से, ठीक है, एक्सपीरियंस हो गया, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करें, सी यूज़ करें, ही यूज़ करें। ठीक है, कई बार कन्फ्यूज़न होता है, हालांकि काम चल जाता है कुछ ना कुछ लगा कर। इन्हीं कन्फ्यूजन्स को क्लियर करने के लिए हम आज जानेंगे नाउन एंड जेंडर के बारे में, जिसके थ्रू आपका ये सारा कन्फ्यूजन जो है क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आखिर ये जेंडर होता क्या है। सबसे पहले हम ये जानेंगे, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं। हिंदी में तो 2 ही प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, द फॉर्म ऑफ नाउन, प्रोनाउन और वर्ब विच हैज़ ए सेंस ऑफ कास्ट ऑफ पर्सन, की जो भी नाउन है, प्रोनाउन है और वर्ब है जो किसी पर्सन या वस्तु के जिस अपने नाम से उसके जिस भी जाति का बोध कराएं उसको हम जेंडर कहते हैं। मतलब उसके लिंग का बोध कराएं कि वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन है, न्यूटर है या कॉमन है। इस प्रकार से जैसे कि किसी को देख के, सुन के नाम पता चले हमें, कि पता चलता है। जैसे मैस्कुलिन और फेमिनिन तो अधिकतर हम पता लगा लेते हैं कि ये लड़का है, ये औरत है। ठीक है, ये कॉमन जेंडर है, जैसे कि टीचर हो गया। इस तरीके से जो नाउन पुरुष जाति के होने का बोध कराए, ठीक है, उसको हम मैस्कुलिन में रखते हैं। जो नाउन स्त्री जाति के होने का बोध कराए उसको हम फेमिनिन में रखते हैं। अ स्टेट ऑफ बीइंग मेल और फीमेल और ईदर ऑफ देम और नीदर ऑफ देम इज कॉल्ड जेंडर। अ स्टेट मीन्स जो कि अवस्था होती है, ठीक है, ऑफ बीइंग मेल अर्थात मेल या तो मेल होने की, नर या तो फिर स्त्री होने की जो अवस्था होती है, या और ईदर ऑफ देम और नीदर ऑफ देम, या तो उनमें से किसी एक की अवस्था होने की कि या तो वो नर होगा या फिर स्त्री, या फिर नीदर ऑफ देम, या फिर ना तो पुरुष होगा ना स्त्री होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ होगा। इसी अवस्था को एक्चुअली हम जेंडर कहते हैं। ठीक है, या जेंडर ऑफ नाउन के अंतर्गत आते हैं। सीधे शब्दों में आप समझिए जेंडर क्या होता है। किसी भी नाउन, किसी भी संज्ञा को सुनने के बाद आपको एक फील आता है, एक सेंस आता है कि या तो वो नाउन पुरुष होगा या तो वो फिर स्त्री होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। हिंदी में ये 2 ही होते हैं, ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। लेकिन इंग्लिश में उससे भी आगे कहानी चलती रहती है। उसके बाद एक और जेंडर आता है जिसमें ना तो नर होते हैं ना स्त्री होते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा नाउन जैसे ऑनेस्टी, ब्यूटी, अब ना तो हम ये बता सकते हैं कि ये ना तो मेल है ना तो फीमेल है। ऑनेस्टी ईमानदारी है, इसको क्या कहें हम, किसकी संज्ञा दें, इसको ही लिखें इसके लिए या सी लिखें। ठीक है, स्टूडेंट हुआ, डॉक्टर हुआ, अब इसमें तो कोई पुरुष भी हो सकता है, स्त्री भी हो सकती है। इन्हीं चीज़ों को आप इसमें जानेंगे। ठीक है, अभी एक सेंस लगाते हैं हम, जिससे पता लगाने की कोशिश करते हैं या तो ये पुरुष होगा या मेल होगा या फीमेल, या फिर इन दोनों में से कोई एक होगा, या फिर उनमें से कोई भी नहीं, कुछ और ही। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। मैस्कुलिन जेंडर देखिए, जैसे कि मैस्कुलिन जेंडर मेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल की जो मेल कैटेगरी होती है उसको हम मैस्कुलिन जेंडर में रखते हैं। प्रोनाउन लाइक ही एंड हिम आर यूज्ड फॉर मैस्कुलिन सब्जेक्ट इन इंग्लिश। ठीक है, इनके लिए हम प्रोनाउन ही और हिम का यूज़ करते हैं। हिम हो गया ऑब्जेक्टिव और ही हो गया हमारा सब्जेक्टिव। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा बॉय, मैन, फादर, ऑक्स, ब्रदर, किंग। अब किंग तो राजा को कहते हैं। अब जो राजा होगा वो पुरुष ही होगा। कोई अगर स्त्री राजा है तो हम क्वीन कहेंगे, ना कि किंग। तो ये सारे शब्द बोध किसका करा रहे हैं, नर प्रजाति का, मैस्कुलिन जेंडर यानी कि मेल का बोध करा रहे हैं। इनको पढ़ने और सुनने, देखने से हमें पता चल जाता है कि ये जो हैं
ये हमारे मेल कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। चलो ये तो हो गए इंसान और जानवरों की बात। अब सन, ठीक है, अब ये कुछ जो शब्द लिखे हैं यहाँ पर, पावर, वायोलेंस, सन, टाइम, थंडर, लायन, ऑक्स, डेथ, विंटर, विंड, ओशियन, वार, इनको हम कैसे पहचानेंगे? प्रॉब्लम तो यहाँ पर आती, क्योंकि बॉय, मैन, इनको तो हम ईजिली पता लगा सकते हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है, बताने की भी नहीं थी, पहले से ही पता होगा। पर यहाँ पर ये इसको कैसे जानेंगे? तो कुछ चीज़ें हैं उनके थ्रू हम अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। जैसे कि कुछ नाउन है जिससे शक्ति का बोध हो, पावर का हो, स्ट्रेंथ, ब्रेवरी, बहादुरी का पता लगे, इस तरीके से। और एक तो ये तरीका हो गया, तो इस तरीके से जब मतलब थोड़ी शक्ति का बोध हो, पावर दिखे, बहादुरी दिखे, ठीक है, बहादुरी वगैरह का पता लगे। और या फिर ये एक तरीका ये हो गया, जैसे कि टाइम, समय बड़ा बलवान है, पावर हो गया। और एक दूसरा तरीका क्या हो गया कि हम इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जैसे कि जो ऐसी नाउन जो मतलब सुन के, देख के ही जो थोड़े अनप्लीजेंट से फील हो, में मैस्कुलिन के जेंडर की कैटेगरी में रखेंगे। नाउन डिनोट्स मेल क्रीचर आर ऑफ द मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका है याद करने का, ये जो थोड़े से अनप्लीजेंट लगे सुनने में, जैसे सन हो गया, वायलेंस हो गया, पावर, जिसके हाथ में पावर आ जाती है उसका शक्ति का दुरुपयोग ही करता है। देखो सन हो गया, कितनी गर्मी चल रही है, टाइम देखो भागा जा रहा, थंडर, लॉयन, डेथ, विंटर, जब सर्दी पड़ती है तो सर्दी बहुत, गर्मी पड़ती है तो गर्मी बहुत, तूफान, विंड, ओशियन देखो शक्ति का बोध हो रहा है, ओशियन, वार, युद्ध, बाइंड, ठीक है। इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं। ये मतलब एक तरीका भी है ध्यान रखने का कि थोड़े अनप्लीजेंट से लगें या शक्ति, अपनी पावर, महानता का बोध कराएं, ठीक है। तो ये आ जाते हैं मैस्कुलिन जेंडर की कैटेगरी में। अब आ जाइए फीमेनिन जेंडर। इनके लिए हम ही और हिम का यूज़ करते हैं। फेमिनिन जेंडर, फीमेल कैटेगरी ऑफ पर्सन और एनिमल की जो फीमेल कैटेगरी का बोध कराए, वो नाउन जो स्त्री जाति का बोध कराए उसको हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं। इसके लिए हम किस प्रोनाउन का यूज़ करते हैं? सी और हर का, ठीक है, यूज़ फॉर फेमिनिन जेंडर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, गॉडेसेस, पीस, गर्ल, वुमेन, मदर, सिस्टर। और यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि शक्ति, बहादुरी, महानता, इन तरीक़ों से इसको याद कर सकते थे, अनप्लीजेंट से थे। यहाँ पर क्या है, इसका उल्टा है। यहाँ पर शक्ति, पावर और महानता ये सब ना हो के क्या है, कोमलता है, सौंदर्य है, जेंटलनेस है, ठीक है, टेंडरनेस है। और ये सुनने में काफ़ी प्लीजेंट लगेंगे। ये काफ़ी प्लीजेंट, जैसे पीस हो गया, मर्सी हो गया, सुनने में स्प्रिंग हो गया, ठीक है, वर्च्यू हो गया, होप हो गया, ट्रुथ हो गया, फेथ हो गया, ह्यूमैनिटी, चैरिटी, ठीक है। ये तो इंसानों के हो गए, ये जानवरों का हो गया, अर्थ, फ्लैटरी, मून। मून को भी आप लोग याद रख सकते हैं कि मून के लिए हम सी और हर का यूज़ करते हैं, ना कि ही वगैरह यूज़ कर देते हैं जिनको पता, या इट यूज़ कर देते हैं जब नहीं पता होता है, ठीक है। इनको देख के हमें पता चल रहा है आपको, इस तरीके से इनको याद कर सकते हैं। द मून इज़ इन द स्काई टू नाइट, इट चेंजेस इट्स शेप ईच मंथ, वी कैन सी इट फ्रॉम अर्थ, मैनी पीपल फाइंड इट फैसिनेटिंग। अब जहाँ जहाँ पे भी ये जो इट और इट का यूज हुआ है वहाँ पर होगा इट के स्थान पर सी करना है, ये गलत यूज़ है। ये न्यूट्रल के लिए, न्यूट्रल जेंडर के लिए इट का यूज़ करते हैं हम। यहाँ पर होगा हर, यहाँ पर होगा शी। मैनी पीपल फाइंड सी फैसिनेटिंग, मून के लिए सी का यूज़ करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए यूज किए जा सकते हैं। उन वर्ड्स को हम कॉमन जेंडर के अंतर्गत रखते हैं। वो क्या है हमारे? डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, टीचर हो गया, एडवोकेट हो गया, स्टूडेंट, कजिन, सर्वेंट। तो इनको जब बोलते हैं तो इससे ये नहीं पता चल रहा यहाँ पर कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे डॉक्टर बोला तो आप नहीं बता पाओगे
कि डॉक्टर मेल है या फीमेल है, ठीक है। जब टीचर कहा टीचर इज़ डूइंग हिज वर्क, ठीक है, नहीं पता, वो फीमेल भी हो सकता है और मेल भी हो सकता है, ठीक है, स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है। एनिमी हो गया, नेबर हो गया, कुक हो गया, ठीक है, पड़ोसी, दुश्मन। कौन है इसमें ये नहीं बता सकते। हाँ, दोनों में से है कोई एक, या तो पुरुष है या तो स्त्री है, कौन है ये नहीं पता, ठीक है। पर जब हम इनके लिए जब जेंडर क्लियर ना हो, ये नहीं पता, टीचर बोला जैसे कि अब नहीं पता वो मेल है फीमेल है, तो हम उसके लिए जो पॉजेसिव प्रोनाउन या जो भी लिखेंगे तो वो हम उसको ही और ही के सेंस में ही लिखेंगे। प्रोनाउन उसके लिए ही और हिम और हिज ही यूज़ करेंगे, ठीक है, जब क्लियर ना हो जेंडर, ठीक है, उस स्थिति में हम इस मेल जेंडर को ही प्रेफर करते हैं। न्यूटर जेंडर नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, लोअर एनिमल, इंसेक्ट, रेप्टाइल और कलेक्टिव नाउन, जो चीज़ें हमारी न्यूटर जेंडर के अंतर्गत आती हैं। अ नाउन डिनोटिंग अ थिंग नीदर एज अ मेल नॉर एज ए फीमेल इज ऑफ द न्यूटर जेंडर, जिसमें ना तो पुरुष के लिए यूज हो ना हो मादा के लिए यूज, ठीक है, तो उसको हम न्यूटर जेंडर में रखते हैं। ना तो मेल है ना तो फीमेल है, ना तो नर जाति से है ना तो स्त्री जाति का बोध करा रही है, ठीक है, वो निर्जीव वस्तुओं का बोध करा रही है जिनमें जान ही नहीं है, ठीक है। ऐसे किसी भी जेंडर को न्यूटर जेंडर में रखते हैं, ठीक है। जैसे कि हो गया पेन, पेंसिल, बॉल, ट्री, स्नेक, चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी। अब आप सोच रहे चाइल्ड, इन्फेंट, बेबी को कॉमन जेंडर में क्यों नहीं रखा, पर यहाँ पे ये छोटे मोटी चीज़ों के लिए जो छोटे होते हैं इनको कैसे याद रखना कि चाइल्ड, इन्फेंट और बेबी, इसके लिए हम ही शी का यूज़ नहीं करते हैं, इनके लिए हम इट और इट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। शी ही यूज़ नहीं करते, क्या यूज़ करते हैं, इट इट्स। बच्चा कहने से पता नहीं चल रहा कि वो मेल है, बॉय है, गर्ल है, बेबी कहने से, ठीक है, इन्फेंट कहने से भी पता होगा तो कोई ना कोई, लेकिन कॉमन जेंडर के अंदर होना चाहिए था। यही आपको याद रखना है कि जो हमारे कलेक्टिव नाउन है जैसे कि आर्मी, क्लास, क्राउड, जूरी, हर्ड, फैमिली, इनके लिए हम इट और इट्स का प्रयोग करते हैं। इनको आप इस तरीके से, बर्ड हो गया, आंट हो गया, चींटी का क्या जेंडर हो सकता है, चींटी के लिए हम इट का प्रयोग करते हैं, बर्ड, बेबी। न्यूटर जेंडर का प्लूरल बनाने के लिए हम इट और इट्स का प्रयोग करते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा ही है, ठीक है। जितने भी हमारे मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये हमेशा न्यूटर जेंडर में ही होते हैं, ठीक है। इनके लिए हम हमेशा इट का ही प्रयोग करते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वाटर हो गया, वुड हो गया, ब्यूटी हो गया, ऑनेस्टी हो गया, होप हो गया, ये सब, इन सब के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इनके लिए हम यूज़ करते हैं इट और इट्स का, ठीक है। इनको भी हम न्यूटर जेंडर की कैटेगरी में रखते हैं। सभी जेंडर के नाउन्स के प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए, मतलब चाहे वो मैस्कुलिन हो, फेमिनिन हो, कॉमन, जब हम उसका प्लूरल बनाएंगे और उसके लिए हम जब पॉजेसिव केस लगाएंगे तो हम वहाँ पर दे का यूज़ करेंगे प्लूरल फॉर्म के लिए। दे हो गया, देम हो गया, देयर हो गया, ठीक है। दे हमारा सब्जेक्टिव केस है, देम ऑब्जेक्टिव केस है, और पॉजेसिव प्रोनाउन लिखना पड़े तो हम उस केस में देयर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। द बॉयज़ हैव डन देयर वर्क। देखिए जब द बॉयज़ है, ये बॉयज़ मैस्कुलिन जेंडर का है, पर यहाँ पर ये जो द बॉयज़ है ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हैव डन देयर वर्क ना कि हिज वर्क, ठीक है। यहाँ पर क्या यूज़ किया है, प्लूरल के साथ देयर वर्क। अब चाहे यहाँ पर गर्ल्स भी होता, द गर्ल्स हैव डन देयर वर्क, ठीक है, तब भी गर्ल्स, तब भी देयर ही रहता, ठीक है। कोई भी किसी भी जेंडर का नाउन है और उसके साथ में वो प्लूरल है तो उसके साथ हम दे, देम, देयर, उसका प्लूरल बनाने के लिए दे, देम, देयर का यूज़ करेंगे, ठीक है। न्यूट्रल जेंडर को प्लूरल बनाने के लिए इट और इट्स का प्रयोग करते हैं, ठीक है। शिप हो गया, कंट्री हो गया, ये तीन नाउन आप अलग से याद रखिएगा। शिप, कंट्री, ट्रेन, इनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं, ठीक है। इनके लिए हर का प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखा है, द शिप हैज़ लॉस्ट हर वे, ठीक है, हर बे, ठीक है।
अब कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप ज़रा इनको देख लीजिए। गॉड, मैस्कुलिन जेंडर में गॉड कहते हैं देवता को, गॉडेसेस मतलब देवी के लिए गॉडेसेस। किंग का हो जाता है क्वीन, मॉन्क का नन, भिक्षु भिक्षुणी, वोर वोर होता है सुअर, सुअर के जो मेल सुअर होता है उसको वोर और जो फीमेल सुअर उसको सू। लेड लड़का, लेस लड़की, स्टैग मतलब हिरन, मेल हिरन, ठीक है। हिंड फीमेल हिरन, ठीक है, फीमेल डेल। अर्लमंस राजा, काउंटेस मतलब बेगम हो गया, कुलीन स्त्री या फिर राजा की पत्नी काउंटेस। टेलर टेलरेस, एबॉट एबेसेस मठाधीश। स्टेलियन मेयर, स्टेलियन कहते हैं मेल हॉर्स को और फीमेल हॉर्स को कहते हैं मेयर। बक डो रैबिट के लिए। पीकॉक पीहन। इसी प्रकार वाशरमैन वाशरवुमैन, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, ही गॉट सी गॉट। ऑक्स काउ। ऑथर ऑथरेस, मास्टर मिस्ट्रेस। आप इसमें कुछ नाउन आप देख रहे हैं, इनमें ESS लगाकर भी हम इनका मैस्कुलिन से फेमिनिन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हेयर हेयरेस उत्तराधिकारी। एक्टर एक्ट्रेस, टाइगर टाइग्रेस, एम्परर किंग एम्प्रेस, हंटर हंट्रेस, प्राइस्ट प्राइटेस हो गया पुजारी, प्राइटेस हो गया पुजारिन। गवर्नर गवर्नेस, होस्टेस, प्रिंस प्रिंसेस, पोएट पोएटेस, जायंट जायंटेस, शेफर्ड शेफर्डेस। रैम यू, ये जो रैम, इसको राम नहीं इसको रैम पढ़ेंगे। ये रैम का मतलब होता है भेड़, जो सी भेड़ और यू फीमेल भेड़, ठीक है। यू इसके दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं। कॉब का मतलब होता है सिल, पेन सॉन, फीमेल सॉन पेन, मेल सॉन कॉब। रेनार्ड विक्सन, जैसे कि लोमड़ी 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 सुनने में तो फीमेल लगती है पर लोमड़ी असल में मेल फॉर्म है लोमड़ी की, और जो उसकी फीमेल को कहते हैं विक्सन, ठीक है। ड्रेक डक, बक बिली, बक और बिली का क्या हो जाएगा डो और नैनी, ठीक है। बक डो बिली नैनी, ठीक है। गोट के लिए यूज़ होती हैं जी। टेयरसल फैल्कॉन, जो फाख्ता पक्षी होता है उसकी फीमेल को फैल्कॉन और मेल को टेयरसल। हॉव और पैरेट नाम का जो पक्षी होता है उसकी फीमेल को कहते हैं जिल और मेल को हॉव, ठीक है। अब आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं नाउन एंड जेंडर आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।